तभी परेशानी कम होगी। अभी सबके पास यहाँ जितने लोग हैं सबके पास कुछ न कुछ समस्या है। उस समस्या को दूर करने के लिए ही हम लोग आए हैं। आप लोग बहुत ऐसे हैं जो अंचल में जाकर रोज घूम के आते हैं। हम लोग भी जहाँ तहाँ सभा में जाते हैं तो हम लोग को शिकायत मिलता है। तो हम लोग का प्रयास यही है कि आपकी परेशानी कम से कम हो और समस्या जड़ से खत्म हो। बिल्कुल ठीक है। आपकी परेशानी जो भी है यहाँ नहीं है। हम लोग के पास ये अधिकार है। हेलो सुनिए, 2 मिनट हम लोग पहले सुन लीजिए हम लोग को, फिर आप लोग जो बोलिएगा हम लोग सुन लेंगे। अभी हम लोग स्वतंत्र इकाई के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे पास गवर्नमेंट भी एक रैयत के रूप में है। बिहार सरकार का, जल विभाग का, मनरेगा का, सब अलग अलग डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग का, सब सरकारी जमीन है ना। जी। हमारे नज़र में वो भी एक रैयत है और आप भी रैयत हैं। तो समझिए हम दोनों को देखना है। भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो या रैयत हो, हमारे लिए सब बराबर है। हमको सबको देखना है। हमको उतना अधिकार मिला है कि हम क्या कहें कि सब कुछ सही जाए। हम आपको एफिडेविट कोर्ट से सब लगवा सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपकी परेशानी बढ़े। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद सर। ठीक है। हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हम वास्तविक आदमी को पहचान करें कि उनका सब कुछ सही है, और वो आपके बीच में ही पता चलेगा। हम कोर्ट से जाएं या कोई गजटेड अफसर से कर दो, बिना पहचाने साइन कर देगा, पैसा ले लेगा। लेकिन हमको क्या करना है, परेशानी दूर करना है, आपकी परेशानी कम हो। जो भी अंचल रोज आते जाते हैं वो भी परेशानी कम हो। बिल्कुल। अपना कागज अभी दुरुस्त कीजिए, सर्वे की प्रक्रिया को समझ लीजिए, और हमारे स्तर से जो है उसमें आपको परेशानी कम से कम ही मिलेगी, इतना समझ लीजिए। हमारे जमीन है वो, जब वहाँ भी जाएंगे तो सब कुछ वेरीफाई करेंगे। आपको पुराना से पुराना कागज हो, नया से नया हो, सारा खतियान हम CS तक देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी परेशानी होगी तो हम वहीं बोल देंगे कि नहीं होने वाला। जितना तक हम कर सकते हैं उतना तक करेंगे, लेकिन उसमें आपकी सहायता की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग जागरूक हैं, इतने संख्या में आए हैं, हम लोग को अच्छा लगा। इसमें मुखिया जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि सबको जानकारी दिए हैं, तब आप लोग यहाँ आए। तो अपनी समस्या को समझिए, और यहाँ व्यक्तिगत रूप से हम किसी का समस्या नहीं लेने बैठे हैं, क्योंकि एक एक आदमी से बात करेंगे तो महीनों दिन समस्या चल सकता है। हम ऐसा करेंगे कि सामूहिक रूप में ऐसा कुछ बताएं ताकि सबको समझ में आए। और प्रक्रिया जब अमीन साहब आपके घर तक जाएंगे, खेत तक जाएंगे, तो अलग अलग समस्या निकलेगा, उसको विचार करेंगे, समस्या का समाधान भी करेंगे। यहाँ ऐसा मत सोचिए कि हाँ सर लोग आए हैं, 4 आदमी का सुन लिए, बाकी लोग का नहीं सुने, तब हमारा क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं। अभी बस हम लोग ये प्रक्रिया समझाने आए कि सर्वे क्या है, किस तरह से चलने वाला है, उसमें आपका क्या रोल है और अधिकारी का क्या रोल है, इसको समझ लीजिए। समझ में आ रहा है ना। अभी समस्या जो ये सर बताए हैं स्वघोषणा से शुरू हुआ है। मतलब है कि हमारे जो जिला के सबसे हेड अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी है, वो स्वघोषणा कर चुके हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रपत्र है, आपका रोल आ गया उसमें कि आपका जमीन कहाँ कहाँ है वो आप जानते हैं, किस किस मौजा में है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक मौजा का अगर हो रहा है तो उसी मौजा का आपको डिटेल देना हो। दूसरे मौजा में जहाँ हो रहा है वहाँ दूसरा देना होगा। मान लीजिए हम यहाँ हैं, हमको 4 मौजा में हमारा जमीन है, तो चारों जगह ऐसा शाम सभा हो रहा होगा, तो हर मौजा का एक जगह बन रहा है, इसको ध्यान रखना है आपको। अब ये मत समझिए कि 4 मौजा का हम एक जगह दे दे, हमारा काहे नहीं चढ़ा है, परेशानी होगी। समझ रहे हैं ना। तो इस गांव का, इस मौजे का हमको यहीं देना है। उसमें अपना डिटेल, रैयत का नाम हो गया, आपका जहाँ जहाँ खेत हो गया, मतलब आपके खाता का, समझिए खाता क्या है, बैंक अकाउंट। समझिए उस खाता के अंदर जितना आपका प्लॉट है वो रकबा उसमें आ जाएगा तीसरा नंबर के रूप में। समझ में आ रहा है ना। और उसमें आप अपना रकबा डाल दिए, चौहद्दी डाल दिए, सब कुछ डाल दिए, जो भी आपके कागज। मतलब हमको ये देखना है कि आपके पास वो जमीन है किस माध्यम से है, खतियानी है या केवाला है, जो भी है। हमको दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है कि जो जमीन है उसका असली मालिक कौन है। अगर हम मालिक हैं या 4 आदमी को बेच दिया, 5वां आदमी हमारे पास लेकर आया है, तो हम 5 को देखेंगे कि जमीन खतियान में उसके पास था, इसके पास कहाँ से आया। समझ रहे हैं ना। तो इसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल कम है। इसमें आपको देना होगा कि हाँ साक्ष्य के रूप में कि हाँ हमारा कहाँ से मिला है। बहुत जगह ऐसा होता है कि एक ही आदमी एक ही जमीन के लिए 2-2 केवाला आ जाता है, होता है, आप लोग भी सुने होंगे। तो अब हम लोग को उसको भी वेरीफाई करना है। समय लगेगा लेकिन समस्या जड़ से खत्म होगा।
बहुत धन्यवाद। इसलिए ज्यादा अच्छा वही रहेगा पंचनामा। पंचनामा को अंचल भी दाखिल खारिज भी हो जाता है। जैसे 1000 स्टाम्प पेपर है, 1000 स्टाम्प पेपर पर रोज है, तो उसका वैल्यू होगा तो लगा देंगे लोग। बिल्कुल, हाँ, स्टाम्प पेपर पे हो जाएगा तो अच्छा है। स्टाम्प पेपर पे हो जाएगा। 1000 भी खर्चा हो जाए, वो मिलना मुश्किल है, तब तो सरकारों फेल हो जाएगा। नहीं ठीक है, कीजिए उस हिसाब ये से। कहने के बाद अगर उस पर पंचनामा बन जाए, हाँ उस आधार पर इसका खाता खुल जाएगा ना। हाँ खुलेगा। पहला दूसरा बात है उत्तराधिकारी। दूसरी बात है सर उत्तराधिकारी। हाँ वही चीज है, वो किस्तवार के पहले उत्तराधिकारी कर को देते आप मना क्यों कीजिए? उत्तराधिकारी समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे। वंशज जो जैसे वंशावली बनेगा, जैसे हम 4 भाई हैं, हमको जमीन अपना बनाना है, क्या हमको अकेला बनना पड़ेगा वंशावली? अकेला जैसे जो दावा कर रहे हैं, दादा तो 4 भाई के बराबर करेंगे ना। हाँ तो करेंगे तो वही चीज वंशावली वही रहेगा, लेकिन उसका कॉपी 4 रहेगा। कॉपी 4 रहेगा। हाँ वंशावली वही रहेगा। जब एक ही भाई है तो वंशावली वही रहेगा, कॉपी 4 रहेगा। उसी के फोटो को समय लग जाएगा। हाँ, गवाह पर्ची। हाँ पंचनामा लेकिन लोग कंफ्यूजन में रहता है बात। नहीं, जब एक ही भाई है वो लोग, वंशावली में सबका नाम है तो वही रहेगा कॉपी। जैसे कि पहले होता था ऐसा, दाखिल खारिज कराने के लिए मैंने चक्कर लगाना पड़ता ब्लॉक। हाँ 4 भाई है, चारों को दाखिल खारिज कराने में कोई भाई साइन किए, कोई नहीं किए। लेकिन आज के डेट में अगर सहमति जता ले स्टाम्प पेपर पर, क्या ये हो सकता है ना? तो पूरा सर्टिफिकेट हो जाइए। अभी तो पेपर में सरपंच का निकला है, सरपंच का निकला है ना। लेकिन आप वंशावली आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता है। आपसे वंशावली आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता है। और उस पर पंच सरपंच वेतन का मानदंड दे रहा है कोर्ट। सुनिए ना, मुखिया, अरे कोर्ट से मतलब नहीं है। हमारे यहाँ अपना रूल रेगुलेशन, अपना पावर है। वही कर रहा हूँ। हाँ तो वो बनाइए, और उसके बाद जो है मुखिया पंच सरपंच का भी ठप्पा मरवाइए कि भाई ये वंशावली सही है। हाँ उसके बाद एक हमारे अमीन साहब और हमारे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी या मैं भी आऊँगा, एक बार ग्राम सभा करूँगा और इसी तरह से ग्राम पंचायत लगा के उस वंशावली का जो है सत्यापन कर लिया जाएगा। ठीक है, मैंने वंशावली में जरूरत नहीं पड़ेगा कोर्ट का। नहीं कोर्ट का जरूरत नहीं। सही में वाई डबल। हाँ हो रहा है। सत्यापन यहाँ किया जाएगा, सत्यापन यहाँ पे किया जाएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है। लोगों को जो नियम कहता है उस निर्णय में लोगों को फायदा है। हाँ लोगों को चीफ एंड बेस्ट में काम हो जाए। हाँ बच गया कि शपथ बनाने का, शपथ उल्टा पुल्टा भी होता है। लेकिन यहाँ उल्टा पुल्टा नहीं होगा। समाज में 5 आदमी गवाह के मुखिया सरपंच के साक्षर मोहर से आप लोगों को सत्यता करते हुए, उससे बेहतर कौन होगा? हाँ वही चीज है। बाकी 9369 072 907